हमारी कमर खुदेगी, ये नारे लिखे थे जेएनयू की दीवारों पर। और ऐसा ये जो आपने सुना और जो आपने देखा, उसे देखकर क्या आप ये सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी के साथ ही भेदभाव हो सकता है, जनरल कास्ट के साथ, सवर्णों के साथ भेदभाव नहीं हो सकता? आज बात करेंगे यूजीसी की। यूजीसी जो नए नियम यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेजेस के लिए लेकर आई है। एससी, एसटी पहले इस नियम में हुआ करते थे, लेकिन अब ओबीसी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। पूरी खबर विस्तार से जानेंगे, सरकार की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया, यूजीसी ने क्या किया और समाज क्या कुछ कर रहा है। उसके बाद तय करिएगा कि आखिर जो डिस्क्रिमिनेशन शब्द है, जो भेदभाव शब्द है, वो क्या सिर्फ एक समाज के खिलाफ, एक जाति के साथ ही हो सकता है, सबके साथ नहीं हो सकता। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू की दीवारों पर लिखा जाता है ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मणों की खबर खुदेगी, ब्राह्मण बनिया हम आ रहे हैं। यह सिर्फ ग्राफिटी नहीं, यह स्वर्ण समाज के खिलाफ खुली जंग का ऐलान है। ये नारे 2022 में लिखे गए थे, 2025 में भी लिखे गए, लेकिन आज 2026 में यूजीसी नए नियमों के बाद और ज्यादा तेज इनकी बहस हो जाती है। बीएचयू, जेएनयू, डीयू, कई कैंपस में सवर्णों को टारगेट किया गया है। फिर भी यूजीसी का नया प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 का जो रूल्स है, वो सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी की सुरक्षा की बात करता है। सवर्णों की सुरक्षा का इसमें कोई जिक्र नहीं है। सवर्णों की सुरक्षा के नाम पर शून्य मिला है। यह नियम समानता के नाम पर सवर्णों को दोयम दर्जे का नागरिक क्या नहीं बना रहा है? आज हम इसी की पूरी सच्चाई सामने रखने की कोशिश करेंगे। यूजीसी ने क्या किया, क्यों किया और स्वर्ण समाज को अब क्यों चुप नहीं रहना चाहिए, या फिर अब वो जाग उठा है, सड़कों पर उतर चुका है। यूजीसी क्या है और इसकी पावर कितनी है, सबसे पहले यह समझिए। यूजीसी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है। 1956 के एक्ट से बनी एक सुपर पावरफुल बॉडी है। यह तय करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी वैध है, फंडिंग कहां जाएगी, डिग्री मान्य होगी या नहीं होगी। एनईटी, जेआरएफ जैसी परीक्षाएं भी इसी के जरिए करवाई जाती हैं। अगर यूजीसी कह दे कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द, तो वो यूनिवर्सिटी बंद हो सकती है। छात्रों की डिग्री अगर वो कह दे कि रद्द है, तो वो रद्द हो सकती है। सरकारी नौकरी के लिए बैठने से वंचित किया जा सकता है। यह कोई छोटी संस्था नहीं है, उच्च शिक्षा की एक तरीके से कहें कि आरबीआई कहा जा सकता है। और अब इसी ने 14 जनवरी 2026 को यह बम फोड़ा, प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026। मतलब यह कानून नहीं बना है, रूल्स अभी दिए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूजीसी के पहले नियम क्या थे और अब नियम क्या है, पहले उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद क्या कुछ है इसमें वो भी आपको बताएंगे। सलाह से सजा तक का सफर क्या है। यूजीसी में एंटी डिस्क्रिमिनेशन के नियम पहले भी थे, लेकिन वो महज सलाहकारी एडवाइजरी गाइडलाइंस थे। जैसे 2012 के यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन में जातिगत भेदभाव रोकने की बात की गई थी, लेकिन कोई सख्त पेनल्टी नहीं थी। संस्थाएं बस रिपोर्ट करते थे, कोई जबरदस्ती नहीं होती थी। लेकिन अब 2026 के नियमों ने सब बदल दिया गया। देखिए, यहां मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन जायज है या फिर होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, भले ही वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर जनरल कास्ट हो। आप कैसे यूजीसी के नियम ये तय कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जनरल कास्ट के साथ नहीं हुआ है? ये अब एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन है, मतलब कानूनी रूप से बाध्यकारी है। पहले जहां सिर्फ गाइडलाइंस थी, अब वहां कंप्लायंस करने पर कड़ी सजा है। यूनिवर्सिटी की फंडिंग कट की जा सकती है, मान्यता रद्द की जा सकती है, छात्रों की डिग्री होल्ड की जा सकती है। पहले नियमों में इंस्टीट्यूशनल हेड्स को जिम्मेदारी की कम थी, लेकिन अब वो पर्सनली जवाबदेह हैं। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आया है, लेकिन इसमें सवर्णों को नजरअंदाज कर दिया गया है। पहले जहां सभी जातियों के लिए समान सुरक्षा की बात थी, अब फोकस सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी पर है और सवर्णों को आरोपी एक तरीके से कहें बना दिया गया है। यह नियम पहले की सलाह को स्वर्ण विरोधी हथियार में बदल रहे हैं। नियमों की असली कहानी क्या है, ये इरादे क्या है? इरादे तो इनके अच्छे थे, अच्छे इरादे से लेकर आया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जनरल कास्ट को, सवर्णों को इससे दरकिनार कर दिया गया। देखिए, रोहित वेमुला का केस आया था 2016 में, आत्महत्या उसने की थी। उसमें आपने देखा होगा कि उस पर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आरोप लगा था कि इसके साथ भेदभाव हुआ है, जाति सूचक शब्द कहे गए या फिर जाति को लेकर कुछ बातें कही गई हैं। उससे तंग आकर रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली। ऐसा ही केस आया था पायल तड़वी, 2019 में एक केस आया था। उसके बाद यह मांग तेज हुई, जो कि जायज भी थी, कि इस तरीके से जाति के नाम पर
भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई नियम बनाया जाए, कोई कानून बनाया जाए। बनाया भी गया, यूजीसी ने कानून बनाया, यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को रखा और कहा कि कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए मजबूत नियम बनाए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से इस बात को कहा था। यूजीसी ने ड्राफ्ट बनाया, कोर्ट को बताया और 2026 में 14 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। लेकिन समस्या यह है कि नियमों में भेदभाव की परिभाषा इतनी चौड़ी है कि इसमें इंप्लिसिट, इनडायरेक्ट, स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन भी शामिल है। मतलब कोई स्वर्ण छात्र अगर क्लास में टॉप कर रहा है या कोई स्वर्ण प्रोफेसर सख्त मार्किंग कर रहा है तो भी कास्ट बायस का आरोप लग सकता है। याद करिए, एससी एसटी को लेकर एक कानून आया था जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि कोई भी जाति सूचक शब्द अगर आपको बोल देता है तो आपके ऊपर सीधा केस हो सकता है, आपके ऊपर सीधी मतलब आपको सजा दी जा सकती है। ठीक वैसा ही इसमें भी है। अगर किसी एससी एसटी ओबीसी के छात्र ने यह कंप्लेन कर दी, किसी जनरल कास्ट के छात्र ने मुझे कोई जाति सूचक शब्द बोला है या फिर किसी अध्यापक ने भी बोला है, तो उस अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उस अध्यापक उस छात्र के खिलाफ आपको मतलब उसे सजा दी जाएगी। तो ये मतलब इक्वालिटी इसमें इस रूल्स में नजर नहीं आ रही है। अब हर कैंपस में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी, जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसमें एससी एसटी ओबीसी, महिला, दिव्यांगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, स्वर्णों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शिकायत ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आप करवा सकते हैं। 24 घंटे में सुनवाई होगी, 15 दिन में रिपोर्ट दी जाएगी, 7 दिन में एक्शन भी उसके बाद हो जाएगा। झूठी शिकायत अगर किसी ने करवाई और उसका पता चल गया कि इस व्यक्ति ने झूठी शिकायत करवाई है तो उस पर किसी सजा का ऐलान नहीं है। पुराने नियमों में था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। नॉन कंप्लायंस पर यूनिवर्सिटी की फंडिंग कट करना, मान्यता रद्द करना, छात्रों की डिग्री होल्ड करना जैसा चीजें शामिल है। यूजीसी का डेटा कहता है कि पिछले 5 साल में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केस 118% बढ़े हैं। मतलब 5 साल पहले जो केस 173 थे वो 5 साल के बाद 378 तक पहुंच गए। लेकिन ये केस किसके खिलाफ है? ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी वर्सेस जनरल के खिलाफ है। रिवर्स केस का क्या हुआ कोई आंकड़ा नहीं है। मतलब क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कहीं कि किसी यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी के छात्रों की संख्या ज्यादा होगी, जनरल कास्ट के छात्रों की संख्या कम होगी? क्या उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ होगा या नहीं होता होगा? क्या उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होती होगी? जिस तरीके से शुरुआत में आपको नारा सुनवाया कि तिलक तराजू और तलवार, क्या जेएनयू जैसे दीवारों पर जब लिखा जाता है ब्राह्मणों भारत छोड़ो या फिर ब्राह्मणों कब्र खुदेगी, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या इस तरीके के केस दर्ज किए गए? क्या यूजीसी के पास यह आंकड़ा है? नहीं है। तो यूजीसी को यह आंकड़ा भी इकट्ठा करना चाहिए। आरक्षण के नाम पर स्वर्ण समाज के अधिकारों पर कब्जा किया गया ऐसा कहा जाता है, मेरिट से माइनॉरिटी तक। देखिए, आरक्षण की जब शुरुआत इस देश में की गई तो वो एक अच्छी सोच के साथ शुरुआत की गई थी कि जो लोग दबे कुचले वर्ग के हैं वो लोग भी विकास की मुख्य धारा में आए, वो लोग भी देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। पिछड़ों को आगे लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब ऐसे आरोप लगते हैं कि यह स्वर्ण समाज के अधिकारों पर कब्जा बन गया है। मतलब ऐसा स्वर्ण समाज का आरोप है। देखिए, अभी आपका जो नीट है, जो मेडिकल के एग्जाम करवाती है, उसकी तरफ से एक नियम दिया गया है कि एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी के लिए कि अगर आपके 0 मार्क्स भी आए हैं, -40 तक भी अगर आपके मार्क्स आए हैं, रिजर्व सीटें हैं, आरक्षण के लिए आरक्षण है, रिजर्व सीटें भरनी जरूरी है, तो भी आपका एडमिशन होगा। मतलब एक व्यक्ति अगर 0 मार्क्स लेकर आ रहा है तो भी उसका एडमिशन हो जाएगा। मतलब किस तरफ एजुकेशन सिस्टम या फिर किस तरफ हमारे समाज को लेकर आगे जाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बाकी संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान है वो 10 साल के लिए किया गया था, लेकिन 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज भी ये जो आरक्षण का कोटा है वो लगभग 50% पर पहुंच चुका है। एससी एसटी ओबीसी के लिए 15%, 7.5%, 27% मिलाकर 49.5% ये हो जाता है और ईडब्ल्यूएस 10% जोड़े तो ये और ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी 40% में भी कट ऑफ इतनी हाई रहती है कि स्वर्णों की मेरिट इग्नोर कर दी जाती है। उदाहरण के तौर पर एम्स में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 700 से ज्यादा मार्क्स पर है, जबकि आरक्षित का 500 पर है, 500 प्लस पर एडमिशन हो जाता है। यह रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो फिर क्या है? स्वर्णों को उनकी मेहनत के बावजूद नौकरी एडमिशन से वंचित क्या नहीं किया जा रहा है? मतलब एक छात्र जो 700 से ज्यादा नंबर लेकर आ रहा है वो ज्यादा काबिल डॉक्टर बनने के है या फिर वो छात्र जो 500 नंबर लेकर आ रहा है? सोचने की जरूरत है, सोचिएगा जरूर आप भी और सरकार भी।
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन तक में आरक्षण है, जिसमें स्वर्णों को का लगभग कहा जाता है कि करियर तक रुक जाता है। समाज में स्वर्ण अब माइनॉरिटी बन गए हैं। 30-35% देश में आबादी है, लेकिन उतना उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा है, ऐसे आरोप फिलहाल लग रहे हैं। वो भी प्रतिस्पर्धा के बावजूद नहीं मिल रहा है। समानता का यह तरीका नहीं है, स्वर्णों को यह दंडित करने का तरीका है। अब यूजीसी नियम आरक्षण की इस चेन को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। एडमिशन के बाद कैंपस में भी स्वर्णों को टारगेट किया जा सकता है। एक स्वर्ण बिरादरी का टॉपर बच्चा है और कुछ बच्चे उसे नहीं चाहते हैं कि ये पढ़े या फिर ये टॉप करे, हमसे आगे जाए, उसके खिलाफ आप जाकर डिस्क्रिमिनेशन का केस करवा देंगे, उसका तो जीवन तबाह हो जाएगा। स्वर्णों पर असली हमला कहां है? देखिए, एक तरफा नियम बनाए गए हैं। नियम सिर्फ SC, ST, OBC के खिलाफ भेदभाव पर फोकस करते हैं। OBC को भी इसमें शामिल किया गया जो पहले नहीं था, लेकिन स्वर्णों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है। JNU, BHU का उदाहरण आपको दिया है, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। क्या स्वर्ण माइनॉरिटी नहीं है? अब मतलब माइनॉरिटी तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्या यह स्वर्णों के साथ सही हो रहा है? झूठी शिकायतों का भी खतरा है, और झूठी शिकायत होती है तो ठीक है, लेकिन जो झूठी शिकायत करवाता है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। कोई भी OBC, SC, ST छात्र कह दे इस स्वर्ण जाति के व्यक्ति ने टिप्पणी की है, सबूत नहीं है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कमेटी के बहुमत से उनका फैसला हो जाएगा, क्योंकि कमेटी में SC, ST, OBC, महिला और दिव्यांगों को आपने अधिकार दिया हुआ है। स्वर्ण इसमें होगा या नहीं होगा वो बात आपने साफ नहीं की है। राजनीतिक एंगल भी यहां पर जुड़ता है कि कहा जाता है कि बीजेपी को ब्राह्मणों बनिया की पार्टी कहा जाता है, और अब आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव भी है, तो क्या इस वजह से यह फैसला लिया जा गया है? बहुत सारे लोग इसे भी सवाल उठा रहे हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या इसमें फिलहाल भारत में है, और लगभग 43 करोड़ स्वर्ण भारत में फिलहाल मौजूद है। तब भी अगर इस तरीके के कहीं की नियम बनाए जा रहे हैं तो वो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। स्वर्ण संगठनों का विरोध प्रदर्शन इस वक्त सड़कों पर है। राजस्थान में ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा, वैश्य संगठन, करणी सेना ने एक समिति बनाई है। PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। छात्र सड़कों पर है। UGC रोल बैक फिलहाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। सरकार भी बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं रही, सरकार भी इस मामले पर चुप है। अब चुप मत रहो, ये तुम्हारी लड़ाई है। स्वर्ण समाज ने ऐसा अपने समाज से आह्वान किया है। यह नियम समानता तो नहीं दिखाता है, यह स्वर्णों को सजा देने का काम किया जा रहा है। शायद पहले आरक्षण से मेरिट मारी गई, अब डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर करियर लगभग खत्म किया जा रहा है। JNU की दीवारें चीख रही हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो। अगर स्वर्ण समाज चुप रहा तो कल पूरा स्वर्ण समाज कॉलेज से बाहर हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं होगा? स्वर्ण समाज की ताकत आखिर क्या है? पढ़ाई, मेहनत, अर्थव्यवस्था में योगदान। लेकिन अब समय आ गया है, एकजुट हो जाओ। सोशल मीडिया पर इस तरीके की आवाज उठ रही है, संगठन बनाओ और सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करो। अब कुछ ट्वीट्स भी मैं आपको जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं वो आपको पढ़कर मैं सुनाता हूं कि क्या कुछ उनमें लिखा जा रहा है। देखिए, इस तरीके से UGC इक्विटी नियम को क्या है, आप इसे रोककर पढ़ सकते हैं कि क्यों ये चल रहा है, और उसके भी उदाहरण मैं आपको दूंगा कि क्या ये सही है क्या नहीं है, क्या इस तरीके के केस पहले नहीं आए हैं। लोग लिख रहे हैं कि शिक्षा का मैदान बराबरी का होना चाहिए, जातिवाद का अखाड़ा नहीं। कानून वही होता है जो सबके लिए बराबर, और UGC का नया नियम एक वर्ग को दोषी मानकर संविधान के समानता के अधिकार का अपमान करता है। ये इस तरीके की बातें फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रही है। बाकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर यह भी वायरल है जिसमें UGC कानून का हम लोग समर्थन करते हैं, और यूनिवर्सिटी में हो रहे भेदभाव जैसे कि दलित पिछड़े समाज के छात्रों को जाति देखकर टारगेट किया जाता है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम भी इसके खिलाफ है। किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये दिलीप अंजाना है, लिखते हैं कि मैं OBC कैटेगरी में आता हूं, निसंदेह मोदी समर्थक हूं, किंतु फिर भी UGC का विरोध करता हूं, क्योंकि ऐसा कोई भी कानून या नियम जो हिंदू समाज को बांटने का काम करे या SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी को समान अधिकार ना दे, उसका विरोध आवश्यक है, उसका विरोध जरूरी है। ठीक है, ये चीजें सोशल मीडिया पर फिलहाल चल रही हैं। अब आपको कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। यहां निशिकांत दुबे ने भी एक ट्वीट किया, लिखा कि EWS के तहत बीजेपी सरकार ने ही 10% का कोटा दिया था, आरक्षण दिया था, और ये जो नियम बने हैं वो आपका खिलाफ नहीं है स्वर्णों के, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि इसमें स्वर्णों के लिए कुछ लिखा नहीं गया है। बाकी बहुत सारे केस ऐसे समाज में सामने आए हैं जिन्हें देखकर आप कह सकते हैं। एक विष्णु तिवारी का केस था, आपको याद होगा, 2000 में आया था। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। 2000 में जब वो महज 23 साल के थे, उन पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया। SC, ST की महिला थी, के तहत आरोप लगाया गया था कि
कि महिला के साथ बलात्कार हुआ, जातिगत अपमान किया गया। मामला गांव में जमीन से विवाद से जुड़ा था, जहां महिला के परिवार ने विष्णु को फंसाने की झूठी शिकायत की थी। आरोपी साबित कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद महंगा वकील करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन 20 साल बाद 2021 में कोर्ट में फिर से सुनवाई होती है और उसे निर्दोष साबित कर दिया जाता है। 23 साल की उम्र में जेल गया, लेकिन 43 साल की उम्र में जेल से बाहर आया, तो उसके वो 20 साल कहां गए? ना परिवार बचा, ना घर बचा, ना पैसा बचा, कुछ भी नहीं बचा। यह मामला SC/ST एक्ट और बलात्कार कानूनों के दुरुपयोग का एक बहुत क्लासिक उदाहरण है। देखिए, कुल मामले जो दर्ज किए गए 2023 में SC के खिलाफ अपराध के मामले बता रहा हूं, 97,790 मामले दर्ज किए गए। NCRB का यह डेटा है, लेकिन इसमें कन्विक्शन रेट सिर्फ 25%। मतलब ये मान लीजिए कि लगभग 75% मामलों में कन्विक्शन नहीं हुआ, मुकदमा रद्द हो गया या फिर आरोपी बरी हो गए। मतलब झूठे मुकदमे लिखवाए जाते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया गया है। तो UGC सर्वे सर्वा है, जो नियम बनाए हैं उनमें एक बार फिर से उन्हें रिव्यू करना चाहिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण समाज के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।